अस्सलाम वालेकुम, ठीक है सब लोग होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट डे की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट एमसीक्यू। कहते हैं द मेन डायमीटर ऑफ ए वायर इज फाउंड टू बी। ये डायमीटर की वैल्यू गिवन है, जिसमें जो पहली वैल्यू होती है बच्चे वो उसकी मेजर्ड वैल्यू होती है। अगर डायमीटर होती है बच्चे मैं इसको डी से लिख दूंगी। और जो सेकंड वैल्यू होती है ना प्लस माइनस साइन के साथ, वो उसमें अनसर्टेनिटी होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई परसेंटेज साइन वगैरह नहीं है ना, तो ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ ना हम डेल्टा का साइन यूज करते हैं। तो डायमीटर में अनसर्टेनिटी है तो इसको डेल्टा डी से लिख देंगे। अब ये हमारे पास वैल्यू गिवन है कि ये हमारे पास डायमीटर वैल्यू है और ये इसमें अनसर्टेनिटी है। कहते हैं आपने ये जो अनसर्टेनिटी है ना इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे तो एब्सोल्यूट में थी, आपने इसको किस में फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में। और ये सॉल्व करने का हमें तरीका पता है, वो कैसे सॉल्व करते हैं। और ये देखिए, ये हमने ना जब अनसर्टेनिटी पढ़ी थी, तो अगर हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको मेजर्ड वैल्यूज के साथ डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। ये यहाँ पे ये देखें, पहले हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, पहले उसको फ्रैक्शनल में डिवाइड किया, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसका आसान अल्फाज में ये फार्मूला होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, कि जो भी अनसर्टेनिटी हो उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी मेजर्ड वैल्यू के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो वो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो यहाँ पे भी हम यही अप्लाई करेंगे। तो ये हमने डायमीटर की अनसर्टेनिटी थी जो एब्सोल्यूट, उसको डिवाइड किया मेजर्ड वैल्यू के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। उसमें जो हमारे पास अनसर्टेनिटी थी वो 0.02 थी, मेजर्ड वैल्यू उसकी 0.50 थी। तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसको ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 4%। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी दी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है। कहते हैं रिएक्शन टेक प्लेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी टू यील्ड 171.9 ग्राम। कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमने जो कैलकुलेशंस की थ्योरेटिकली वो हमने कितनी ली, 171.9 ग्राम। लेकिन जब उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया तो उसने सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोडक्ट कितना दिया, 154। ठीक है, तो ये उसकी थ्योरेटिकल है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। आप बताएं इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग ना फार्मूला इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए, जब इस तरह का होता है कि जब थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम लोग अज्यूम कर रहे होते हैं वो ये हो, और जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो ये हो, तो उसमें हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल में से एक्सपेरिमेंटल को माइनस कर देते हैं और जो भी डिफरेंस आता है ना उसको थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिकली ये फार्मूला अप्लाई होता है। थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमने अज्यूम की होती है कि ये आएगी, उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को उसमें से माइनस करके थ्योरेटिकल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो ये फार्मूला याद रखिए। तो ये देखिए, परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमने क्या किया है, थ्योरेटिकल वैल्यू में से हमने अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस कर दिया है और उसको डिवाइड कर दिया थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ। थ्योरेटिकल वैल्यू उसको बोलते हैं जो हमने अज्यूम किया होता है, जो हमने कैलकुलेशन के लिए अंदाजा लगाया होता है। ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 9.95%। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 9.9। ठीक है, ये है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन है। थर्ड वाले एमसीक्यूज पे चलते हैं। कहते हैं 3 डिफरेंट रीडिंग्स वे अ स्टैंडर्ड मास। हमारे पास स्टैंडर्ड मास कितना है, 2 ग्राम ऑन द सेम बैलेंस टेबल। ठीक है, ईच पर्सन रीडिंग इज ऑब्टेन। जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू थी वो 2 ग्राम थी, लेकिन जब रीडिंग ले रहे थे डिफरेंट स्टूडेंट्स, 3 डिफरेंट पीपल थे। ठीक है, उन्होंने जब रीडिंग्स ली, एक पर्सन ने ली 7.32 आई, दूसरे ने ली 7.32 आई, तीसरे ने ली 7.32 आई। तो आप बताएंगे डाटा किस तरह से बच्चे। अब ये देखें, जब 3 पर्सन परफॉर्म कर रहे हैं, हर पर्सन की वैल्यू यही आ रही है, तो यही आ रही है, इसका मतलब है कि प्रिसाइज है। लेकिन ये उसकी एक्चुअल वैल्यू के पास तो नहीं है, वो तो दूर है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये हमने पढ़ा था प्रिसीजन में, हमने पढ़ा था जहाँ पे जो वैल्यूज होती है ना वो आपस में एक दूसरे के क्लोज हो। ठीक है, तो उसको प्रिसाइज कहते हैं। लेकिन एक्यूरेसी कहते हैं जब वो स्टैंडर्ड वैल्यू के इक्वल पास हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये स्टैंडर्ड वैल्यू है लेकिन प्रिसाइज वैल्यू जो है वो क्या होंगे, अगर वैल्यूज एक दूसरे के पास पास हैं वो प्रिसाइज है, लेकिन यहाँ पे वो एक्चुअल वैल्यू सेंटर से दूर है तो ये एक्यूरेट नहीं है। वहां पे भी क्वेश्चन में भी यही बात हो रही है कि वैल्यूज बार बार जब 3 डिफरेंट पीपल ले रहे हैं तो वैल्यू यही आ रही है, तो वो आपस में तो एक दूसरे के पास है। लेकिन ये देखें, हमारे पास ये इस वैल्यू से स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू से तो दूर है ना, तो इसलिए ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले एमसीक्यू पे चलते हैं। कहता है डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल गैस, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला, उसके डायमेंशंस निकाल लिए हैं, तो सबसे पहले तो मुझे जी का फार्मूला पता होना चाहिए। हम लोगों ने ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं या ग्रेविटेशनल फार्मूला, फोर्स का फार्मूला पढ़ते हैं। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, 2 मैसेज लेते हैं M1 M2 या स्मॉल m या कैपिटल M डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर।
अब आपने डायमेंशंस किसकी निकालनी है, मुझे हमने तो डायमेंशंस निकालनी है कैपिटल जी की, तो कैपिटल जी इधर रहने दें, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाएं। तो यहाँ पे कैपिटल जी इसी साइड पे रहेगा। अब यहाँ पे देखें आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो फोर्स के साथ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये दोनों मैसेजेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा स्मॉल एम कैपिटल एम, बच्चे इसको M1 M2 भी लिखा जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन पुट करती हूँ, डिस्टेंस ये आर क्या है डिस्टेंस, उसकी डायमेंशन पुट करती हूँ, मैसेज की डायमेंशन पुट करती हूँ, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। लाइक ये देखिए, ये फोर्स की डायमेंशन डिस्टेंस की, और मैस 2 दफा था ना, 2 टाइम था M1 M2, तो मैं इसको M का स्क्वायर ही ले लेती हूँ जब इनके वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स की डायमेंशन जो होते हैं F इज इक्वल टू हमारे पास MLT-2 होता है। डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है, लेकिन उसका स्क्वायर है तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, नीचे M भी 2 टाइम है। अब ये m नीचे 2 टाइम है, एक तो मेरे पास इससे खत्म नहीं हो जाएगा, ये एक जो m है वो इससे खत्म हो जाएगा, बाकी एक बार जाएगा वो ऊपर जाकर इन्वर्स में हो जाएगा, m-1 आ जाएगा। यहाँ पे एक l ये था, 2l ये है, ठीक है, तो ये 3l आ जाएंगे, तो l का पावर 3 और t-2। अच्छा, फोर्स की जो डायमेंशन है वो पहली बात को आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, दूसरी बात F इज इक्वल टू ma के फार्मूले से ये निकल सकती हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके ना चैप्टर में ये गिवन भी है। लाइक ये जब हमने ड्राइव्ड यूनिट्स निकाले थे ना, वहाँ पे हमने फोर्स का यूनिट निकाला था न्यूटन, और वो किसके इक्वल था किलोग्राम मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मास की डायमेंशन क्या होती है बच्चे, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल एम आ जाएगा। मीटर्स है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल एल, तो इसकी जगह एल आ जाएगा। और टाइम है सेकंड की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल टी। तो यूनिट्स से भी आप डायमेंशंस को निकाल सकते हैं, मतलब अगर मुझे यूनिट्स पता चल जाए तो वहाँ से डायमेंशंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। कि लाइक हमारे पास ये किलोग्राम मास का यूनिट है, तो मास की डायमेंशन कैपिटल एम होती है। स्मॉल एम है तो ये मीटर्स है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन कैपिटल एल होती है, और टाइम की कैपिटल टी होती है। ठीक है, बेसिकली आपको ये सारी डायमेंशंस याद करने की जरूरत है। ठीक है, मास की कैपिटल एम, लेंथ की कैपिटल एल, और टाइम की कैपिटल टी, तो ये आप यहाँ से आप सारी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए या तो इसका आपको फार्मूला पता हो, वहाँ यूनिट पता हो, वहाँ से निकल सकता है, या फिर इसका जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं ना, F इज इक्वल टू MA, वहाँ से भी इसकी फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है, M हमारे पास मैस है और A क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन और मैस का फार्मूला पुट ऑन करेंगे, मैस की जगह कैपिटल M आ जाएगा, तो इसको यहाँ से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। लाइक अगर मैं आपको फाइंड आउट करवा भी दूँ तो मेरे पास क्या होता है, मैस की जगह क्या होता है कैपिटल M। ठीक है, ये मैस की डायमेंशन है। अब एक्सेलरेशन की मुझे नहीं पता, तो एक्सेलरेशन की पहले मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, v/t के इक्वल होता है। ठीक है, वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन भी नहीं मुझे पता, वेलोसिटी की पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टी होता है। ठीक है, d/t। अब डिस्टेंस की डायमेंशन मुझे पता है, वो 7 बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन जो हमने पढ़ी थी। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल L, और टाइम की क्या होती है कैपिटल T। ये अब नीचे है तो ये -1 आ जाएगा, t-1। तो यहाँ से मेरे पास आ गई वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। अब LT-1 यहाँ पे मजीद डिनोमिनेटर में टाइम है, तो एक्सेलरेशन की क्या आ जाएगी LT-2 आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक टाइम बढ़ गया, तो LT-2 आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन मुझे पता चल गई LT-2। अब इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट ऑन करेंगे तो LT-2 बन जाएगा, तो ये मेरे पास फोर्स के डायमेंशन निकल आएंगे। तो आपको फार्मूला पता है या यूनिट पता है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तो हम लोग फार्मूला फाइंड आउट कर रहे थे कैपिटल जी का, जहाँ पे एज्यूम किया हमें फोर्स की डायमेंशन पता है, आर की डायमेंशन का पता है, मैसेज की डायमेंशन का पता है, तो वो हमने देखा कि हमारे पास डायमेंशन क्या आ थी M-1 L की पावर 3 और T की पावर -2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसका सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नीचे हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट MCQ के ऊपर। MCQ कहते हैं मेजरमेंट विच ऑन रिपीटिशन गिव सेम नंबर आर नियरली सेम। ये अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्रिसीजन का, जिसमें वैल्यूज होती है वो वेरी क्लोज टू ईच अदर होती है, वो सेम ही वैल्यू बार बार दे रही होती है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू को हम नाम देते हैं प्रिसाइज का। अच्छा, एक्यूरेट कब होती है, जब किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के पास हो। स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं हो रही, वो कह रहे हैं रिपीट करें बार बार एक ही वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे वो प्रिसाइज है। ठीक है, ये प्रिसीजन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें मेजरमेंट्स होती हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर होती हैं, मेजरमेंट्स बार बार ले रहे होते हैं, वो क्लोज आ रही होती हैं आपस में। लाइक अगर इसको डायग्राम से देखें, अगर वो बार बार एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है ये 6 वाला, आ स्टूडेंट मेजरिंग द टाइम ऑफ एन इवेंट बाय यूजिंग द स्टॉप वॉच। कि वो स्टॉप वॉच के जरिए एक टाइम मेजरमेंट कर रहा है, और वो कितनी मेजरमेंट्स ले रहा है, वो 5 मेजरमेंट्स ले रहा है, और मेजरमेंट्स की वैल्यू जो है वो 3.0 3.2 एंड सो ऑन। आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है, रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी कितनी है। अब वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले तो हम लोग इसको देखें कि अगर इस तरह से कोई टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट होना तो उसमें अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, जो हम डिवाइस ले रहे होते हैं उसका लीस्ट काउंट, उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ डिवाइड कर देते हैं।
अब प्रॉब्लम ये है कि हमें लीस्ट काउंट तो बताया ही नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे पूरे में कोई लीस्ट काउंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ वो कह रहे हैं कि 5 मेजरमेंट्स लिए, ना कोई वाइब्रेशंस की बात हो रही है, कुछ भी नहीं बात हो रही। वो सिर्फ कह रहा है 5 मेजरमेंट्स लिए, बार बार उसने मेजरमेंट्स लिए हैं, तो अब इसमें अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो इसके लिए ना ये इसको डी वाला जो ऑप्शन है इसको अप्लाई करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हो, काफ़ी ज़्यादा मेजरमेंट्स हो, फिर अनसर्टेनिटी एवरेज वैल्यू में कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है ना, पहले उनका एवरेज लेंगे, मतलब उन सबको सम करके टोटल नंबर के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर जो भी हमारे पास हर नंबर की ओवरऑल जो हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे एवरेज वैल्यू से, वो कितना डिफरेंस है। फिर जो भी हमारे पास डेविएशन आएगी उन सबको सम करके उसको टोटल नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब उन डेविएशन का भी एवरेज ले लेंगे, तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले जो हमारे पास वैल्यूज आएंगे उनका एवरेज लेना है। एवरेज लेते कैसे हैं, बेसिकली उन सारी वैल्यूज को ऐड करके ना, जितनी वैल्यूज होती हैं उसके साथ नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं। फिर जो एवरेज वैल्यू आएगी, हर वैल्यू की ओवरऑल उस वैल्यू एवरेज वैल्यू से डेविएशन, मतलब कितना डिफरेंस है उसको मालूम करना है। फिर जो डेविएशन आएगी उनके एवरेज ले लेंगे। लाइक हमारे पास पहले हमारे पास मेन वैल्यू हमने निकाली है, टोटल हमारे पास डिफरेंट रीडिंग्स थी 5, इन सबकी मेन वैल्यू निकालने का देखा गया, सबको ऐड करेंगे और टोटल मेजरमेंट्स के नंबर के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। जब सबको ऐड किया, उसको डिवाइड किया वैल्यू के साथ, तो मीन वैल्यू 3.1 सेकेंड आई। अब हमने हर वैल्यू की इस मीन वैल्यू से डिफरेंस लेना है, तो 3 में से इसको माइनस करेंगे, 3.2 में से इसको माइनस करेंगे। अच्छा ये हमारे पास ये देखिए, इसमें से 3 में से इसको माइनस किया 3.1 को, तो माइनस 0.1 आएगा, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसलिए माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। 3.2 में से इसको माइनस करेंगे मीन वैल्यू को, हर वैल्यू में से इस मीन वैल्यू का माइनस लेने का मतलब है उसकी डेविएशन मालूम करेंगे, तो सबके डेविएशन हमने निकाले। अब इन सब का एवरेज लेंगे, इन सब का एवरेज कैसे लेंगे, इन सबको सम करके 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.16 सेकेंड, ठीक है। तो 0.16 सेकेंड तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको साइड ऑप्शन पे लिख देती हूँ कि हमारे पास डेविएशन कितनी आएगी, 0.16 सेकेंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एमसीक्यूज इसमें चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिफरेंट डायमेंशन, डायमेंशन सब में से किसकी डिफरेंट है। अच्छा बच्चे ये जो फोर्स है ये तो वैसे ही फोर्स है, तो इसके डायमेंशन क्या होंगे, फोर्स के डायमेंशन होंगे। अब अगर वेट की बात करें तो हम लोग यूजुअली वेट फोर्स पे लेते हैं ना, हम लोग वेट फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, बेसिकली फोर्स हम लेते हैं फिजिकल टू एम ए, ठीक है। और अगर वेट फोर्स की बात करें तो वेट फोर्स के फॉर्म में लिया जाता है, तो ये भी बेसिकली फोर्स ही है, और इसको हम किसके इक्वल लेते हैं, इसको हम लोग एम जी के इक्वल लेते हैं, ठीक है। मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब ये भी एक्सेलरेशन ही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वर्ड याद रखिएगा एक्सेलरेशन। टेंशन, टेंशन भी हम यूजुअली किस कैटेगरी में लेते हैं, टेंशन को भी हम लोग टेंशन फोर्स की ही कैटेगरी में लेते हैं, ये भी एक इटसेल्फ हम पूरा वर्ड बोले ना तो हम कहते हैं टेंशन फोर्स है, तो ये भी फोर्स ही है। तो ये तो तीनों हमारे पास फोर्स की कैटेगरी में आ गए। तो चेंज इन सब में क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास बेसिकली होता है क्या है, उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे करेंगे, वो हमारे पास होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, ठीक है। ऊपर स्ट्रेस होता है, नीचे स्ट्रेन होता है, तो ये होता है हमारे पास, अगर हम इसको बात करें सिग्मा ओवर एप्सिलॉन होता है। लाइक हमारे पास सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस होता है और ये स्ट्रेन होता है, मतलब ये डिफरेंट है इन तीनों में से, ठीक है। ये सारी फोर्सेस है और ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला, तो इसका मतलब है इसकी डायमेंशन बाकियों से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, सी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ बताना है कि किसकी डिफरेंट होती है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डिफरेंट होती है, ठीक है। आगे 8 है, इफ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर, वो कहते हैं ये अगर फॉर एग्जांपल ये डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी की, जिसमें एल की पावर ए है, एम की पावर बी है, टी की पावर माइनस सी है, आप हमें आइडेंटिफाई करके दें, अगर हम ए बी सी की वैल्यू बता दें तो क्या ये फोर्स बनेगी, क्या ये प्रेशर बनेगा, क्या ये वेलोसिटी बनेगी, क्या ये एक्सेलरेशन बनेगा। तो वो डिफरेंट फार्मूलाज निकाल के देखते हैं, लेकिन हमें इनकी फिर डायमेंशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले फॉर एग्जांपल फोर्स की मैं यहाँ पे ये डिफरेंट वैल्यूज पुट ऑन करके देखती हूँ, क्या ये वाकई फोर्स की डायमेंशन बन रही है। एल की जगह मैं पुट कर देती हूँ ये एल की पावर, अगर मैं वहाँ पे वो कह रहा है ए की जगह आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, ठीक है। और बी की जगह 0 पुट करना है, मतलब मैथ्स है ही नहीं, और टाइम की जगह -2 पुट करना है। तो एल -1 और टी -2, ये तो फोर्स की डायमेंशन नहीं है, तो ये फोर्स नहीं बन रही, तो पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं है। प्रेशर के अगर हम फाइंड आउट करें, प्रेशर में वो कहता है हमारे पास क्या करें, ए की जगह -1 पुट कर दें, तो एल की जगह -1, ठीक है। और एम की जगह कुछ भी नहीं, मतलब 1 है तो एम वैसे ही आ जाएगा, एम और बी की जगह 1, और सी की जगह जो है हमारे पास -2 पुट कर दे, ये ऑलरेडी माइनस है तो इसके साथ -2 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये वैसे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये एम एल -1 टी की पावर 2, ये प्रेशर की डायमेंशन कहता है ये है, ये प्रेशर की डायमेंशन नहीं होती, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमें प्रेशर ये भी क्रॉस हो गया। अब वेलोसिटी में वो कहता है किस तरह से पुट करे, कहता है ए की जगह 1 पुट कर दें, तो ए की जगह हमने क्या करना है 1 पुट कर देना है, एल हमारे पास आ जाएगा, बी 0 है मतलब एम नहीं है, और टी की जगह हमारे पास सी की जगह क्या कहता है 1 पुट कर दें, तो टी की जगह मैं 1 पुट करूंगी तो ये -1 आ जाएगा। और ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी वाला, कि जब ए बी और सी की वैल्यू पुट करी थी तो मेरे पास वेलोसिटी की जो फार्मूला आ रहा था वो वही आ रहा था जो ऑलरेडी उसका होता है। ठीक है, तो सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो आपने सिंपलीफिकली क्या किया है कि ए बी और सी की जगह ये जो वैल्यूज है इनको पुट करके रखा है और फार्मूला देखा है कि आप वो वही आता है। अब एक्सेलरेशन को भी चेक कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला ये बन रही है, नहीं मैंने डायरेक्टली वैसे ही सी लगा दिया। तो अब ए की जगह क्या करें, आप 1 पुट करें तो ये आ जाएगा एल उसी तरह से। ठीक है, बी की जगह बी आप 1 पुट करें, एल एम आ जाएगा। ठीक है, और टी की जगह -2 ये आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी की पावर 2 आ जाएगा। बच्चे एक्सेलरेशन का फार्मूला ये नहीं होता। ठीक है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एल टी -2 होता है, उसमें एम वगैरह नहीं आता। तो ये सारे क्रॉस हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर इसका क्या आएगा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाले एमसीक्यू पे चलते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड 6 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस 10⁻3 इज। आपने इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन हो ना बच्चे, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन साइन होता तो मैं सिंपली क्या करती, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देती। अब इनकी पावर्स को ऐड नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि ये एडिशन है। तो पहले तो मैं इन वैल्यूज को सिंप्लीफिकली 10⁻6 को ओपन करूंगी, 10⁻3 को ओपन करूंगी। लाइक अगर मैं आपको ये देखें, इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे कि 10⁻6 है, मैंने 6 टाइम 0 लिख दिए, 10⁻3 और 3 टाइम 0 लिख दिए। अब कैलकुलेटर में इस वैल्यू में इसको वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, मतलब लास्ट पे है। और मैंने क्या किया, डेसिमल को उठा के ना मैं दोबारा से एक डिजिट से थोड़ा सा पहले ले गई, मतलब 1 पॉइंट के बाद लिखती है, तो 1.001 आ जाएगा। आप कितने डिजिट्स पीछे लेके गई हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा, 10⁻6 वाला, ये वाला ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास एडिशन हो तो फिर पावर ऐड नहीं होती, फिर सिंपली उन दोनों को ओपन किया जाएगा, फिर ऐड करके दोबारा से पावर के साथ उसको लिखा जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन हो ना फिर पावर ऐड होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज एज ए वैलिड फार्मूला। आप बताएं, ये डिफरेंट फार्मूलाज हमने लिखे हैं तो कौन सा वैलिड रहेगा, जिसमें वी क्या स्पीड है, जी जो है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ही है। लेमडा क्या है, वो वेवलेंथ है मतलब डिस्टेंस होता है। वेवलेंथ बच्चे बेसिकली क्या कहते हैं, दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस ही है। ठीक है, लेमडा क्या होता है, डिस्टेंस है। रो क्या है, डेंसिटी है, और एच क्या है, डेप्थ, ये भी डिस्टेंस ही है। कहते हैं आप इन सब में से बताएं कौन सा फार्मूला वैलिड रहेगा। तो इसके लिए ना हम लोगों ने नीचे फाइंड आउट किया था डायमेंशंस के जरिए। ये हमारे पास टर्म थी होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम चेक करते हैं लेफ्ट साइड सेम है राइट साइड की, तो हम कहते थे फार्मूला ठीक है डायमेंशनली। तो हम लेफ्ट साइड की डायमेंशन देखते थे, फिर राइट साइड की, और अगर उनकी डायमेंशन सेम आ जाती थी तो हम कहते थे ये फार्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है। तो आज की टॉपिक ये एमसीक्यू में भी यही देखेंगे, हम लोग चेक करके देखेंगे इन सबको, क्या इनकी डायमेंशन सेम आती हैं लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। जिसकी सेम आ जाएंगी मतलब वो फार्मूला ठीक होगा। तो पहले तो इसकी डायमेंशंस निकाल के देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है वो हमें पता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टी होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस बाय टी है तो हमारे पास डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी। तो हमारे पास लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी -1। ठीक है, तो टी -1 है, क्योंकि टी नीचे है तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एल टी -1 लेफ्ट साइड की डायमेंशन आ गई। अब राइट साइड की निकालते हैं, राइट साइड की कैसे निकलेगी, आप लोग इनकी वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे राइट हैंड साइड की, सॉरी, तो वो हमारे पास निकलेगी लाइक वेवलेंथ की डायमेंशन पुट करें, एक्सेलरेशन जी की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ की क्या होती है, कैपिटल एल। ठीक है, मैंने कहा है ना ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया, दो पॉइंट्स के दरमियान, दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस के लिए तो एल ही आता है। और जी की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी -2 होती है। ठीक है, एल टी -2। अब इन दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो इसको अप्लाई भी करेंगे। अब एल एक ही है, एक ही है, तो ये एल की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, और टी की पावर ऑलरेडी -2 है। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर हमने क्या करना है, अंडर रूट को अप्लाई कर देना है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है बच्चे, उसको अंडर रूट को 1/2 ले सकते हैं ना, तो मैं इसकी जगह अंडर रूट की बजाय यहाँ पे 1/2 ले लेती हूँ। ठीक है, 1/2 जब लेंगे तो ये 2 के साथ इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी खत्म हो जाएगा। जब इसके साथ 2 खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये लाइक यहाँ से 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो खाली एल बच जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये -1 बच जाएगा, तो एल की पावर टी, एल टी -1 आ जाएगा।
अब ये देखिए इसमें हमने चेक कर लिया लेफ्ट साइड जो है इसके डायमेंशन इक्वल है राइट साइड के, तो इसका मतलब है ये फार्मूला तो वैलिड है। मेरे पास इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन ए वाला ही आ जाएगा। अभी मैंने फर्दर चेक नहीं किया, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उनके भी डायमेंशन अप्लाई करेंगे, सी के ऊपर भी सॉरी ये बी ऑप्शन है, उसने सी गलती से लिख दिया हुआ है, बी वाले पे भी, सी वाले पे भी और डी वाले पे, उनमें ठीक नहीं आएंगी। लाइक अगर हम देखें भी तो अगर कोई एक मैं आपको एमसीक्यू चेक करवा कर दिखाऊं कि ये फॉर एग्जांपल ये मैं सी वाला ऑप्शन चेक करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की जो वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी -1, ठीक है। अब मैंने राइट साइड की एल टी -1, सब में लेफ्ट साइड तो सेम है तो सब में डायमेंशन क्या होगी, लेफ्ट साइड वाली सेम होगी। अब राइट साइड वाली मैंने निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, ऊपर क्या है बच्चे मेरे पास जी है, एक्सेलरेशन है, जी क्या है एक्सेलरेशन है ना, तो उसकी डायमेंशन क्या होती है, एल टी -2 होती है, ठीक है। एल टी -2, ये मैं राइट हैंड साइड वाली सॉल्व कर रही हूँ। एल टी -2 होती है, एज क्या हाइट है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, मतलब हाइट कितनी ऊपर है, डिस्टेंस है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एल आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी क्या है, नीचे हमारे पास लैम्डा है, वो भी क्या है, डिस्टेंस है, तो उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, कैपिटल एल आ जाएगा। अब क्या चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी ऊपर या नीचे से, तो हमारे पास एल खत्म हो जाएगा, ये एल इससे क्रॉस हो जाएगा और ये से, तो राइट साइड किसके इक्वल आ जाएगी, एल टी -2 के। अब लेफ्ट साइड एल टी -1 है, ये एल टी -2 है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये डायमेंशनली ही वैलिड नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट, सॉरी क्रॉस है। इसी तरह से अगर इसका भी देखें लेफ्ट साइड पे क्या है, एल टी -1 आ जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी -1। अब राइट साइड के निकालें तो वो कैसे निकलेगी, वो अगेन उसी फॉर्मूले में डायमेंशंस पुट ऑन करेंगे, राइट साइड के निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, लैम्डा की क्या होती है, लेंथ है, तो एल आ जाएगी, ठीक है। और जी की क्या होती है, वो भी हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो इसकी जगह आ जाएगा एल टी -2 आ जाएगा, ठीक है, एल टी -2। तो ये हमारे पास एज क्या है, वो भी क्या हमारे पास डिस्टेंस है, तो उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब एक सारे को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एल 3 टाइम है, तो ये आ जाएगा एल की क्यूब आ जाएगा और टी की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास राइट साइड की डायमेंशन आ गई। अब ये देखिए लेफ्ट साइड की और राइट साइड की डायमेंशन तो सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी की डायमेंशन थी, राइट साइड पे ये थी, तो ये तो होमोजीनियस ही नहीं है, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्रॉस हो गया। अब अगर हम देखें तो इस वाली जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको भी चेक किया जा सकता है। अगेन हमारे पास जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, एल टी -1, रिपीटेडली वही रिपीट हो रही है, सिर्फ क्या हो रहा है, राइट साइड चेंज हो रही है, एल टी -1। अब राइट साइड की डायमेंशन कैसे निकलेगी वो देखते हैं। इसमें ना डेंसिटी की डायमेंशन हमें पहले पता करनी पड़ेगी, क्योंकि डेंसिटी की नहीं है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये आपने पढ़ा होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर इसकी डायमेंशन यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगी, मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एम आ जाएगा मेरे पास, और वॉल्यूम क्या होता है, जब तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी डायमेंशन एल क्यूब होती है, ऊपर चला जाएगा तो ये एम एल -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बेसिकली यहाँ से निकला है इसकी डायमेंशन। तो अगर मैंने राइट साइड की डायमेंशन निकाली है तो इस वैल्यूज को पुट कर दें, एम एल क्यूब आ जाएगा विद माइनस साइन, ठीक है, एल -3 आ जाएगा, ठीक है। अब जी क्या एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यहाँ पे डायमेंशन पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एम एल टी -2, ठीक है। और हमारे पास एज क्या है, ये तो वैसे ही लेंथ है या डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकली एल आ जाएगा। ये राइट साइड के डायमेंशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ओवरऑल कंबाइन कर देंगे, एम यहाँ पे टू टाइम है तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एल मेरे पास यहाँ पे कितना है, -3 है, एक एल लिया एक एल लिया है, तो ये L2 आ जाएगा, -3 में से L2 निकालेंगे तो L -1 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास टी की पावर -2 इसी तरह से आ जाएगी। अब अगेन देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो ये फार्मूला हमने डायमेंशनली देखे हैं, तो ये सब यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड के सेम आ रही थी, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू से बेसिकली हमारे, इनमें किसी एमसीक्यू की समझ ना आई हो, बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।